तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण का लगातार आज दूसरा दिन है। फिर वो तेलंगाना पहुंचेंगे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री आदिलाबाद पहुंचे थे, जहां करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। अब आज वो संगारेड्डी जा रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री 6,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का तेलंगाना का ये अहम दौरा है। प्रधानमंत्री आज ही दोपहर में ओडिशा जाएंगे। वहां जाजपुर में वो 19,600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। साथ ही चंडीखोल में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के मिशन 400 प्लस के लिहाज से तेलंगाना ओडिशा अहम राज्यों में से एक है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी उन 17 में से 4 ही सीटों पर कब्जा कर पाई थी। ओडिशा में 21 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने सिर्फ 8 सीटें जीती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों के दौरे कर पार्टी को और मजबूत इन दोनों राज्यों में करना चाहते हैं, ताकि इस बार लोकसभा चुनाव के तय लक्ष्य को पार्टी हासिल कर सके। हैदराबाद से मेरे सहयोगी अब्दुल बशीर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, आज क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है, विस्तार से बताइए। आज लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगारेड्डी में कई सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, देश को संबोधित करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स खास करके जो रोड, रेल, पावर, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के जो है को बूस्ट करने वाले ये प्रोजेक्ट्स हैं। लगभग 6,800 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट्स है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। इसके बाद हैदराबाद में बेगमपेट में सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये देश को संबोधित करेंगे। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे सिविल एविएशन को एक भारी बूस्ट मिलेगा रिसर्च के लिए। तो तेलंगाना के लिए आज ये बड़ा दिन है। कल हमने देखा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 56,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर उद्घाटन किया था। ये प्रोजेक्ट्स खास करके पावर सेक्टर से रिलेटेड थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की बड़ी सभा को संबोधित किया। इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज निशाना साधा यहाँ की राज्य में बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। दोनों के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की जनता से इस बार आशीर्वाद मांगा है। 17 लोकसभा सीटों में यहाँ पर चुनाव होने वाला है। 9 टिकट का जो है लौटूंगी मैं आपके पास। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे इन तीनों राज्यों में सीटें बढ़ाने की लोकसभा चुनाव 2024 में तैयारी है। तेलंगाना और ओडिशा के लिए क्या प्लान और स्ट्रैटेजी है? देखिए, बिल्कुल नेहा, तेलंगाना और उड़ीसा, उसके साथ अगर आप बंगाल जोड़ देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बंगाल भी जाएंगे कल, और बेतिया भी जाएंगे बिहार में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक के, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो और तेलंगाना और आंध्र, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ सकता है, सीटें बढ़ सकती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है मिशन दक्षिण वो लगातार जारी है। और उसके साथ साथ जो है उड़ीसा और बंगाल पे भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक पीएम मोदी लगातार वहां पे भी दौरे कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो पीछे वो बंगाल गए थे, उससे साथ ही उड़ीसा भी गए थे। एक बार फिर से उड़ीसा और बंगाल के दौरे पे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि पिछली बार जब 8 सीटें 2019 में उड़ीसा में जीती थी, इस बार सीटें बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ बंगाल में 18 सीटें जीती थी, वहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को बढ़ा सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है मिशन 370 के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो तमिलनाडु, केरल, साथ ही साथ तेलंगाना, जहां 4 सीटें थी वहां बढ़े, आंध्र में बढ़े, उड़ीसा, बंगाल, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है मिशन 370 और एनडीए को 400 पार कराने। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।